वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस गाइस। आज अगर आप इस चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका डिवाइन के साथ बहुत गहरा कनेक्ट है। आई एम श्योर गाइस। मैं चैनल कर रही हूँ कि आपको डिवाइन कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे। आज कोई टॉपिक नहीं है गाइस, आज चैनल मैसेजिंग होगी। जो भी मैसेज हमारे डिवाइन गाइड्स खुद देना चाहेंगे वो स्वयं ही हमें देंगे। टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस आपको इस चैनल के साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डन कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। आइए आज की हम चैनल रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले लेट्स टेक some few deep breaths and do some Om chanting so it soothes your energy and my energy too. Deep breath in, hold, out. In, hold, out. In, hold, out. Let's connect to Shiva, the divine, the supreme, the almighty. Concentrate on Shiva's light. Visualize him as a huge point of luminous light, showering upon you from above the sky. Golden yellow light, healing golden yellow light. Let's chant 3 Oms and connect deeply with the divine, with the spirit guide, with the angels, so that we intuitively channel the messages that we should receive today. Deep breath in. Oh. 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 Shiv Baba, please guide me in today's channel reading to channel intuitive messages for each and every soul watching this video. Shiv Baba, please guide me. Shiv Baba, please guide me. Shiv Baba, please guide me. Please guide me.
गाइस, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बहुत क्लियरली कि आपके लाइफ में मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई थी कि ताकि आपको तोड़ा जा सके, है ना। आप जो लाइफ में आगे ग्रो कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, उस पाथ में किस तरह से ऑब्स्टिकल्स लाए जा सके, इसलिए काफ़ी आपके लाइफ में ऐसे लोग थे जो आपके ग्रोथ से जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। आपका लाइफ में अच्छा करना, आगे बढ़ना, खुश रहना, वो काफ़ी लोगों के लिए जेलेसी का कारण बन गया था। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे या कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे ऐसा। बट आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। आप बहुत अच्छी तरह से सेंस कर सकते हैं अपने दुश्मनों को या ऐसे डिसीविंग लोगों को। मे बी वो आपके दुश्मन नहीं है, मे बी वो आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके लिए अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आपको आगे बढ़ता देख मन ही मन जेलसी की भावना उनमें आती है कि यार ये ऐसे क्यों, हम भी तो हो सकते थे। मे बी दे आर वेरी इनसिक्योर पीपल इन देयर लाइफ, वेरी इनसिक्योर पीपल। आप हो सकता है आपने काफ़ी स्ट्रगल्स के थ्रू, है ना, काफ़ी हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स के थ्रू अपनी लाइफ में जो अचीव किया है। आपने कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रोजी डेज आपने देखे हैं। आपको काफ़ी बैड सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है एंड ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा है जो माइंड गेम्स खेला हो जिन्होंने आपके साथ। सबको टैकल करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट उनको लगता है कि आपको सब कुछ इजी मिल गया है। कुछ भी इजी नहीं होता है लाइफ में गाइस। कोई सडन सक्सेस ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है और कोई सक्सेस बहुत दिनों से की गई प्रयास, अंदर की तैयारी, वही असली सक्सेस लॉन्ग टर्म तक रहता है एंड आपने वही किया है। आप काइंड रहे हैं इन लोगों के साथ भी जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, बट आप समझ सकते हैं कि अब मुझे देना उसी को ही है, करना उसी के लिए ही है जिनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। अपने आप को खाली करने का कोई मतलब नहीं है। लेट मी फर्स्ट फिल माई कप एंड देन आई विल फिल अदर्स। सो आप अपना कप भरने में बिजी है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी डीप, काफ़ी इंटेंस साधनाएं करने में इंटरेस्टेड है एंड आप करते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आपको पता लग जाता है कौन आपके कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। शायद आप पहले ऐसा नहीं थे, आप इनोसेंट थे, आपको मालूम नहीं था कि आपको किस पे विश्वास करना है, नहीं करना है। फिर वही है कि लाइफ के काफ़ी धोखे, काफ़ी ऐसे लोग आपको मिले होंगे, ठोकरें मिली होगी, जिससे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और अभी आगे बढ़ रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ। अपने लाइफ में आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। लाइफ में बहुत से चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहे हो। मल्टीपल करियर्स हो सकते हैं आपके, मल्टीपल स्किल्स आपके हैं, मल्टीपल गुण के आप धनी हैं एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर आप पहले
वीक, सेंसिटिव, इमोशनल हुआ करते थे, अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप इल्यूजन्स में नहीं पड़ते, आप लोगों के जाल में नहीं फंसते। लोग अब समझते हैं कि ये हमारे पहला वाला ही या पहले वाली ही वही इनोसेंट बंदा या बंदी होगी जिसको हम फंसा ले, हाँ, इनके साथ मैनिपुलेशन गेम खेले। लेकिन अब आपका और ईश्वर का कनेक्शन कुछ सालों में इतना डीप हो चुका है कि गॉड आपके ऊपर सदैव अपने आशीर्वाद और अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं, कि जिस वजह से आपका दिमाग भी बहुत क्लियर कट सोच पाता है। आपकी इंट्यूशन जिस वजह से इतनी हाई है, इतनी स्ट्रेंथनड अप है कि आप पकड़ लेते हो, 2 सेकंड भी नहीं लगता कि आप पकड़ लेते हो कि इंसान सही है या गलत है। वो लोग जो आपके लाइफ में जेलसी करते थे या जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, कुछ परसेंट भी अगर हो, वो समझते हैं ये फंस जाएगा, फिर से इसको फंसा लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि आप कितने होशियार हो चुके हो, कितने शातिर हो चुके हो। आपने भी समझना शुरू कर दिया है कि कौन सही कौन गलत है। आप अपने इंट्यूशन से, अपने डिवाइन की ब्लेसिंग से चलते हो, है ना। एंड आगे आपकी लाइफ में ह्यूज ब्लेसिंग्स आएगी, है ना, जिसमें आप अपना एक बेहतरीन पार्टनर के साथ आप अपना लाइफ, जो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, जो डिवाइन ही आपको दिलाएंगे। ऐसा ही कुछ जिसके साथ आपका सोल पर्पस फुलफिल होगा, ऐसा ही कोई जिसके साथ आप और स्पिरिचुअली एनलाइटन एंड अवेकन्ड होंगे, ऐसा ही कोई आपके लाइफ में हर तरफ से फुलफिलमेंट आएगी गाइस। बैक ऑफ द डेक भी आया है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड में भी यही बता रहा है कि आप चारों तरफ से सिचुएशन से भले ही घिरे हो इस वक्त, कि डिसीविंग लोग है, जेलस पीपल है, बैड इंटेंशन है लोगों के, लेकिन आपको इफेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। आपको इफेक्ट इसलिए ही कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि एक डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर सदैव है, आप और आपके रिश्तों के ऊपर सदैव है। बस आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन अच्छा है, कौन गलत है। उनको जानिए, पहचानिए, उनसे दूरी बनाए रखिए। और डेफिनेटली उनको, जो गॉड है, जो डिवाइन है, जो शिवा है, वो ऑलरेडी उनको दूर भेज भी रहे हैं। उनके अंदर अब डर की स्थिति पैदा हो रही है। वो सोच में पड़ गए हैं कि हमारे मैनिपुलेशन ट्रिक्स अब काम क्यों नहीं करते। कुछ सालों तक तो ये बिल्कुल भोला या भोली थी, फंस जाती थी, फंस जाता था चाल में। अब आपकी शाइन देख के लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है, लोग आतंकित हो गए हैं। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे वो जाके अपने बिलों में छुप रहे हैं और आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। सूरज की रोशनी आपके अंदर आ गई है। ये सब डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कमाल है डियर। अपने अंदर अपने अटमोस्ट स्टेबिलिटी, मेंटल बैलेंस एंड काइंडनेस को बरकरार रखा है। आपका मन अभी भी दूसरों के लिए सोचता है, रोता है। किसी का दुख देख के आपको अभी भी उतना ही बुरा लगता है जैसे पहले लगता था। लेकिन आपने एक फिल्टर तैयार कर लिया है अपने माइंड में कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। इसीलिए आप हमेशा भरपूर रह रहे हो, आप हमेशा फुलफिल्ड फील कर रहे हो एंड प्योर हार्ट से, कुछ गुड इंटेंशन से आप काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब जो भी काम करोगे अपने लाइफ में उसी में सक्सेस होगे। एंड आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी जिससे आपको खुद के लिए एंड दूसरों के लिए करने का भी मौका मिलेगा। एंड गाइस, गाइडेंस ले लेंगे अब हम कि डिवाइन हमको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हमें क्या करना है। मेरे व्यूअर्स को ऐसे लोगों के बीच कैसे डील करना है, ऐसे सिचुएशंस में लाइफ में कैसे रहना है, कैसे डील करना है। शिव बाबा प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
Shiv Baba, please guide me. Shiv Baba, please guide me with few cards. Please guide me. Few cards. गाइस, जो भी आपके ये डिसीविंग पीपल है, जो भी लोग हैं, इनका काम है दिल तोड़ना, और ये दिल तोड़ने में माहिर है। इन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है, तो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। गाइस, गाइडेंस यही है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को ओपन नहीं करना हर किसी के सामने। और जिनको आप इंट्यूटिवली समझते हो कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है इंसान, उसके सामने बिल्कुल ओपन अप नहीं होना है ज़्यादा। अपने हार्ट को हील करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट। एंड गाइडेंस ये भी है कि आपका जो भाग्य है, आप गुड लक के लिए ही बने हैं, तो आपका जो भाग्य है, इट्स गोइंग टू टर्न अराउंड 360 डिग्री टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। सो नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस एंड जो बुरा हुआ है अभी तक आपके साथ या होता आया है इस मोमेंट तक, उसको भूलना है, उन सब चीज़ों से डिटैच रहना है, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। एंड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स अगर आते हैं, तो उसके लिए आपको डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मेडिटेशन करनी है। जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, वैसे और डीपली कनेक्ट करना है ना। अपने फाइनेंसिस को बेटर करने में, अपना काम करने में, अपना टाइम को बिजी करना है, अपने माइंड को बिजी करना है, ना कि इन लोगों के बारे में सोच सोच के अपना दिल दुखाने में। क्योंकि गाइस, मुझे लग रहा है आप उन लोगों के बारे में सोचते भी होंगे कि मैंने तो इनको इतना अपना समझा, मैंने तो इनको इतना दिया, ये लोग क्यों मुझे धोखा दे रहे हैं। गाइस, अगर हम लॉ ऑफ कर्मा भी देखें, तो कर्मा फिलॉसफी के अनुसार जैसा हम देंगे वैसा हमको मिलेगा। फर्स्ट अप्लाई करता है हमारे पे कि अगर हमने पास्ट लाइफ्स में कुछ भी, देखिए कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, बहुत तेज़ लाइटनिंग हुई है, इसका मतलब गॉड भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो कर्मा का बैलेंसिंग है अब होगा। अगर आप चिंतित थे कि क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा, तो उनको उनका कर्मा बहुत अच्छे से मिलने वाला है। कर्मा बैलेंसिंग होने वाली है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिलेगा और आपको भी समझ आएगा कि आपके साथ न्याय हुआ है। आपके सामने ही आपको पता लगेगा, ऐसी कुछ न्यूज़ मिलेगी कि उनके बुरे कर्मों का उनका फल कैसे मिलता है। आप जैसे अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, वैसे अच्छे कर्म करते रहे, अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और आपकी तरफ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप भी आएगी। तो आपको चिंता नहीं करनी है इसमें। ट्रस्ट, हैव फेथ, एंड यू आर प्रोटेक्टेड डियर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।